ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। हरि ओम। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, छठे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। परमात्मा में मन को स्थापित कर दो। भगवान कहते हैं, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को परमात्मा स्वरूप में पूरी तौर से स्थापित कर दो और कुछ भी चिंता ना करो। अब यहाँ दो बात आती हैं। हम अगर अपने से उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, भगवान कह रहे हैं कि मन को परमात्मा में स्थित कर दो, और हमारा मन कहाँ है? परमात्मा में स्थित नहीं है, वो जगत में स्थित है। दूसरी तरफ बोलते हैं मन को परमात्मा में स्थित करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि न किंचित अपि चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन मत करो, कुछ भी चिंता मत करो। ये तभी संभव है कि कुछ भी चिंता न हो जब मन परमात्मा में स्थित हो जाएगा। एक दूसरे के पूरक हैं। मन तब तक चिंता करता रहेगा जब तक वो जगत में है, और जिस दिन वो जगदीश में स्थापित हो जाएगा, उसका स्थापन हो जाएगा, चिंता स्वतः ही मिट जाएगी। हमारी सारी चिंताओं का कारण ये है कि हमने जगत को महत्व दे रखा है, जगत की बातों को महत्व दे रखा है, जगत के विचारों को महत्व दे रखा है, जगत के शब्दों को महत्व दे रखा है। किसी ने एक शब्द विपरीत बोला मेरे मन के, बस इतना क्रोध आया कि किसी ने हमको अंडर एस्टिमेट कर लिया, हमको कम आंका, बड़ा ग्लानि मन में आती, बड़ा क्रोध आता है। किसी ने हमको पूरी तवज्जो नहीं दी, कहीं गए, मन को बड़ा वेग आता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन स्थित नहीं है। जब जब मन में उद्वेग आता है, ये समझ लेना मन परमात्मा में स्थित नहीं है। मन मेरा जगत में स्थित है। मन मेरा मन बुद्धि अहंकार सब संलिप्त है जगत में। वो जगत में संलिप्त है तो चिंता होना स्वाभाविक है। वैसे तो ये अस्वाभाविक है। गुरु बोलते हैं हमारे कि थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, व्हेन यू थिंक यू आर अननेचुरल। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, स्वभाव है, वहाँ थिंकिंग नहीं है। निर्विचार, निर्विकल्प समाधि जिसको बोलते हैं, निर्विकल्प, जहाँ संकल्प और विकल्प का अंत हो जाए। ज्ञानी ने अपने संकल्प और विकल्प का अंत कर दिया है, क्योंकि वो सर्वत्र परमात्मा देखता है। तुम भिन्न भिन्न व्यक्ति देखोगे तो भिन्न भिन्न विचार आएंगे। कोई अच्छा भी लगेगा तो कोई बुरा भी लगेगा। ये सारी सृष्टि संकल्प के आधार पे है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जब तक मन आत्मा में स्थित नहीं है, परमात्मा में स्थित नहीं है, ईश्वर में स्थित नहीं है, तब तक चिंता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक तुम नींद में सो रहे हो तब तक स्वप्न तो तुम्हें दिखेगा ही। अब स्वप्न कैसा देख रहे हो ये तुम्हारे विचारों पर निर्भर है। लेकिन स्वप्न का सुख दुख भी तुम्हें लगेगा। तुम उस स्वप्न के सुख और दुख से छूट नहीं पाओगे, क्योंकि सो रहे हो। छूट तभी पाओगे जब जाग जाओगे, जागृत अवस्था में हो जाओगे। तो हर व्यक्ति जो हमें दिख रहा है, चलता फिरता दौड़ता भागता कमाता, प्रभु की दृष्टि से सब सो रहे हैं अज्ञान की नींद में। ये एक मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है या प्रश्न कि हमें तो सब चलता फिरता। गुरु कहता है कि जगत मिथ्या है। मिथ्या कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है मिथ्या। स्वप्न में तुम स्वप्न को मिथ्या नहीं कह सकते हो। जब कोई जगा देगा या स्वयं जाग जाओगे
तब तो अपना माथा पटको, अरे ये तो मैं वाकई में स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में शेर देखा कि मुझे खा रहा है और मैं डर गया। स्वप्न से बचने के लिए, स्वप्न के सुख और दुख से बचने के लिए जागना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो जगत के सुख और दुख से, मान और अपमान से, यश और अपयश से, चिंता और क्रोध से बचने के लिए मन को परमात्मा में स्थित करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। भगवान स्वयं ये बात बोल रहे हैं, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित करो, मन को परमात्मा में स्थित करो, न किंचित अपि चिंतयेत। तो हमारी चिंता के दो कारण हैं। एक तो ये है कि मन को मैंने जगत के विषय विकारों में, जगत के व्यक्तियों में लगा रखा है, उनसे जरा से भी विपरीत स्थिति होती है हम दुखी सुखी हो जाते हैं। मन मूलतः नकारात्मकता की ओर ही भागता है। वो भले ही तुम उसको बाद में मोड़ के ले आओ अपनी तरफ, लेकिन स्वयं शुरू में नकारात्मकता की ओर ही भागता है। जरा सा बच्चा स्कूल से देर से आया, पता नहीं कितने विचार आ जाते हैं। जरा सा पति ऑफिस से देर से आया, ना जाने कितने विचार आ जाते हैं, और वो विचार कहीं सच नहीं होते हैं, लेकिन तुम पता नहीं क्या क्या सोच जाते हो। तो मन तो नकारात्मकता की ओर ले जाएगा जब तक वो गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता है, जब तक बोध नहीं होता है सच का। पहला बुरा सोचता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, पहले अरे ऐसा, मन में पहले नकारात्मक विचार आता है, क्योंकि नकारात्मकता इतनी भरी हुई है। भैंस कहती गाय से तेरी पूंछ काली। अब भैंस को गाय की पूंछ जो काली दिख रही है, छोटी खाली बाल उसके जो काले होते हैं वो उसको दिख रही, अपना स्वयं पूरी काली है भैंस तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन गाय की पूंछ जो जरा सी काली है वो उसको काली कह रही है, क्योंकि दृष्टि बहिर्मुख है। जब अंतर्मुखता हो जाती है तो परमात्मा दिखेगा। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो बुराई तभी नहीं दिखेगी जब परमात्मा दिखेगा। और जब तक गुरु तुम्हें वो दृष्टि देता है कि सब में परमात्मा ही है, तुम कह लो सोना के हार है, ये कंगन है, ये कड़ा है, कुंडल है, अंगूठी है, लेकिन है वो सोना। तो आप नाम भले ही दे दो, ये बेटा है, ये बेटी है, बहू है, पति है, ये पत्नी है, लेकिन है वो परमात्मा। सीधी सी बात है, बस दृष्टिकोण बदलना है। ज्ञान का मतलब दृष्टिकोण बदलना, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ ग्रहण है, ना कुछ त्याग है। सीधा साधा ज्ञान। परमात्मा की दृष्टि सर्वत्र, यही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। एक होता है शब्द भक्त, एक होता है विभक्त। जो परमात्मा का चिंतन करता है वो भक्त है, और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता है वो विभक्त है। तो जो संपूर्ण सब जगह परमात्मा देखता है, हर देश में, हर काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, जो भी घटित हो रहा है, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा को साकार और निराकार आदि सब रूपों से जो कहते हो विराजमान ऐसा समझता है, वो जिज्ञासु है, वो ज्ञानी है। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। कोई तुमसे विपरीत भी चल रहा ना, तो गुरु तुमसे ये कहता है देखो उसमें भी तो मैं ही हूं, तत्व की दृष्टि से। जैसे सोने के कड़े में भी सोना है और हार में भी सोना है,
चूड़ी में भी सोना है। गुरु वो दृष्टि देता है, जो सदगुरु है वो दृष्टि देता है। कोई तुमसे विपरीत चल रहा है, कोई तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है, तुम दुखी हो जा रहे हो, तुम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हो, वो तुमसे सुधर नहीं रहा है। तो ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहेगी, क्योंकि ज्ञान का अभाव है, जीवन में ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है। बहुत जल्दी मन अनहोनी सोच लेता है, जो नहीं भी होता है, क्योंकि मन का स्वभाव है। इसलिए गुरु कहता मन के चक्कर से, पचड़े से बचो। तू मन है ही नहीं, तू आत्मस्वरूप है। कहते सब कुछ बदल रहा, पल 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 सब बदल रहा, तुम्हें दिखता नहीं लेकिन बदल सब रहा। हर वक्त शरीर तुम्हारा छोटा था, बच्चा मुन्ना सा, फिर खेलने वाला हुआ, फिर युवा हुआ शरीर, फिर वयस्क हुआ, फिर वृद्ध हुआ। तो शरीर तो बदलता रहा ना, उसकी अवस्थाएं बदलती रहीं। लेकिन जो दृष्टा है, तुमने देखा, तुम जानते हो मैं बचपन में ऐसा था, मैं युवा में ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने, तुम्हें सब याद रहता है। अभी तुम, अगर तुम्हारी 60 साल की उम्र है, लेकिन तुम अपना बचपन तक अभी तक याद बता सकते हो, क्योंकि तुम नहीं बदले हो, तुम दृष्टा। वही शरीर बदल गया, शरीर का आकार बदल गया, हाव भाव बदल गया, रूप बदल गया, परंतु तुम नहीं बदले, क्योंकि तुम दृष्टा बने रहे कि बचपन में मैं ऐसा था, जवानी में मैंने ऐसा किया, बुढ़ापे में ऐसा हो रहा है। तो गुरु तुमको वो दृष्टि देता है जिससे तुम दृष्टा बन जाओ, अपने आप के दृष्टा। कोई दृष्टि दुनिया में नहीं देता है। लोग भगवान को भी दिखा रहे हैं तो दूर करके दिखा रहे हैं। गुरु तुम में ही भगवान प्रकट कर देता है, तुम्हारे अहम को मार के। एक भजन आता है कि ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जब मैं बचपन में सत्संग सुनता था, छोटी अवस्था थी, तो झूम जाता था। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। गुरु कहता है यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दैट। और सच भी यही है। अगर हम शरीर होते तो अब हमारे वश में होता ना। पेन हमारे हाथ में है तो हमारे वश में, हम चाहे जहाँ रखें उसको, चाहे टेबल पे रख दें, चाहे कुर्सी पे रख दें, चाहे मेज पे रख दें, चाहे अलमारी बंद करके रख दें, हमारे वश में है, हम कर लेते हैं। तो शरीर के तुम दृष्टा हो, हमने ये मान रखा है मैं शरीर हूं। गुरु कहता है तुम आत्मस्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम में कभी दुख बना ही नहीं। और जो कुछ भी दिख रहा है, जैसे अंधकार में बताया ना, रस्सी पड़ी होती है तो लगता सांप पड़ा हुआ है, तो भय उत्पन्न होता है। और जहां प्रकाश किया, अरे ये तो रस्सी है। तो जो कुछ भी जगत से दुख और सुख और भय प्राप्त हो रहा है, वो अज्ञान के वश प्राप्त हो रहा है। जहां ज्ञान का प्रकाश हुआ, अरे सब जग चालनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चालनहार। गुरु पक्का करा देता है कि जो आज तुम दिख रहा है ये कल नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो इससे आशा भी नहीं करती है। अब पिक्चर देख के पिक्चर हॉल से उठना है ना, पिक्चर नहीं रहेगी 3 घंटे बाद, और पक्का मालूम भी है। तो जब पिक्चर खत्म होती है दुख भी नहीं होता है, क्योंकि मालूम है मुझे अपने घर जाना है। तो वैसे ही ये पिक्चर सामने तुम्हारे आंखों के चल रही है। जैसे उसमें 3 घंटे की पिक्चर होती है, तुम्हारे सामने 3 घंटे का शो है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसको दृष्टा बन करके देखो, और जो भगवान ने रोल दिया है उसको पार्ट प्ले करो, उसको प्ले करो, वो अच्छी तरह रोल निभाओ।
बोलते हैं दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो तुम डोरी देख के तो देखो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम से उन्हें तुम बुलाते नहीं। डोरी दो, एक बार सर अर्पित करो अपनी। डोरी प्रभु के हाथ। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। हम तलबगार हैं दुनिया की चीजों के लिए। व्यक्ति से सुख मिल जाए, वस्तु से सुख मिल जाए, नहीं मिलता है, अंत तक नहीं मिलता है। और मिल भी गया तो क्षणिक। सुख आया और चला गया, खुशी आई और चली गई। भजन कहता है जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। ऐसा कौन सुख है जो आके जाता नहीं है? जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार। ऐसे सुख सदगुरु देता है जब सब कहीं परमात्मा को हाजरा हजूर। कथा सुनने से कानों को श्रवण तो होता है, लेकिन बोध नहीं होता है, विकार नहीं जाते हैं। जब तक सत्संग में गुरु के सम्मुख बैठ के ज्ञान नहीं सुनोगे, विकार नहीं जाएंगे। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, पुस्तक पढ़ने से, अगर पुस्तक पढ़ने से सबको ज्ञान होता तो कहता नहीं कबीर कि पोथी पर पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। तो पोथी पढ़कर, टीवी में देखकर, सुनकर, मोबाइल में देख सुनकर ज्ञान नहीं आता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सुनना ही बंद कर दो। कहने का मतलब है कि गुरु के सम्मुख बैठकर ज्ञान का ग्रहण होता है। गुरु की आंखों में आंखें डालकर सत्य की अनुभूति होती है। गुरु तुम्हें सत्य देता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है, आनंद देता है। वहां नाउम्मीदी नहीं मिलती है। तो सत्संग इसलिए आवश्यक है कि इससे मन निर्मल होता है। मन की जो मैंने बताया निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो समाप्त हो जाती है। फिर जैसे अभी तुम सोचते हो कोई देर से बेर हो गई तो अरे नहीं कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, अरे गाड़ी तो नहीं खराब हो गई, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। पता नहीं कितना विचार मन कर डालता है। जरा सा किसी के देर से आने के में पता नहीं क्या क्या सोच डालता है। और जब मन निगेटिविटी से निकल के बाहर आ जाएगा ना, परमात्मा में तब अच्छा सोचेगा। अरे हो सकता सब्जी खरीदने लगा हो, अरे हो सकता वहाँ कुछ लेने लगा हो, अरे हो सकता ऑफिस में देर हो गई हो, कुछ काम निकल आया हो। तो इस निगेटिविटी से तभी छूट सकते हैं जब मन को पॉजिटिविटी में लाएंगे। और पॉजिटिविटी सिर्फ परमात्मा में है, परमात्मा के प्रेम में है। इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। अंदर से जोड़ने का मतलब है वो परमात्मा का दर्शन। तू अपने घर में जरूर आ जा। एक शायर बोलता है, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तुम्हें अपने घर आना ही पड़ेगा। बाहर कितना भी घूमाओ, लेकिन जब अपने घर आओ तो शांति मिलती है। जो चैन अपने घर में आके, चाहे वो छोटा एक कमरे का घर हो, लेकिन जो सुकून, जो संतोष अपने घर में आके मिलता है, वो कितना भी बाहर कहीं घुमाओ, किसी घर में रह जाओ, नहीं मिलेगा। वैसे ही तुम्हारा घर परमात्मा का घर है, आत्मस्वरूप। तुमको अपनी आत्मा में आना ही पड़ेगा। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतित। जिसका मन परमात्मा में स्थित है वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करता है।
मन को परमात्मा में स्थित करो, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे।